डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है पैसिव वॉइस। एज यू ऑलरेडी नो, आई एम हकीकत राय शर्मा। तो आज का विषय है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में अंतर क्या होता है, पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा। जब डूअर पर, काम के करने वाले पर हम स्ट्रेस देते हैं या उसे ज़्यादा महत्व देते हैं तो हम उसे शुरू में लिखते हैं सेंटेंस की। जैसे शी राइट्स अ लेटर, इसमें डूअर ऑफ एक्शन शी है, काम का करने वाला शी है और यह सब्जेक्ट है, इसे हमने शुरू में लिखा है। और जब हम क्या एक्शन हो रहा है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और जो एक्शन कर रहा है उसको कम महत्व देते हैं तो वह पैसिव वॉइस होता है। इन एक्टिव वॉइस डूअर ऑफ एक्शन को अधिक महत्व दिया जाता है और पैसिव वॉइस में एक्शन को अधिक महत्व दिया जाता है और डूअर ऑफ एक्शन को पैसिव वॉइस में लास्ट में लिखा जाता है। तो देखते हैं, शी राइट्स ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेगेटिव देखते हैं, शी डज नॉट राइट ए लेटर। आ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लिख दिया आ लेटर। आ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज लगा दिया। नॉट एंड राइट की थर्ड फॉर्म रिटन लिख दिया हमने। बाय हर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, डज शी राइट अ लेटर। इज शुरू में लाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। इज उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम ले आए अ लेटर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय हर, शी का हमने कर दिया बाय हर। वेयर डज शी राइट ए लेटर, वेयर सबसे पहले लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, देन अ लेटर थर्ड फॉर्म एंड बाय हर। तो हमारा पैसिव वॉइस हो गया वेयर इज अ लेटर रिटन बाय हर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने दो चीज़ इसमें नोट विशेष तौर पर की होंगी। एक तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट को हम लास्ट में ले जाते हैं जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। जैसे शी है तो बाय हर, ही है तो बाय हिम। यू कैन सी द लिस्ट इन अ ग्रामर बुक, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ये होंगे। देखते हैं, शी इज राइटिंग अ लेटर। अ लेटर सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, उसके बाद बीइंग लगाया और फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई और फिर बाय हर लिख दिया। शी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रही है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो इसी तरह से हम इन रूल्स को नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी लगाते रहेंगे। वेयर इज शी राइटिंग अ लेटर, वेयर इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, इज, एम, आर, इन तीनों में से एक, बीइंग और थर्ड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज रिटन अ लेटर। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। हैज और हैव प्लस बीन, और जैसा मैंने पहले कहा अदर चेंजेस वही रहेंगे, यानी कि जो डूअर ऑफ एक्शन है लास्ट में चला जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसको मैं बार बार नहीं बोलूँगा। शी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा है। अ लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हर, एक लेटर उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। हैज शी रिटन ए लेटर, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हर। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट, वॉज, वेयर एंड थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं मैं। हिज सिस्टर प्लेड गेम्स, गेम्स प्लूरल इसलिए हमने वेयर लगा दिया, वॉज नहीं लगाएंगे, गेम्स प्लूरल है। गेम्स वेयर थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय हिज सिस्टर।
एक्टिव वॉइस है हिज सिस्टर प्लेड गेम्स, पैसिव गेम्स वेयर प्लेड बाय हिज सिस्टर। इन्हीं रूल्स को हमने आगे भी लगाया है। तो अब हम लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। वेयर डिड हिज सिस्टर प्ले गेम्स, वेयर इंटरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले लिखा वेयर गेम्स प्लेड बाय हिज सिस्टर। याद रखें पास्ट इंडेफिनिट में was और were and third form of the verb in the passive voice. Past continuous was या were plus being and the third form of the verb past participle. His sister was playing games. Games were being played by his sister. His sister was not playing games. गेम्स ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में पहले लाई गेम्स प्लूरल है, वेयर लगाया, गेम्स वेयर नॉट बीइंग प्लेड बाय हिज सिस्टर। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस बीन पैसिव वॉइस में, हिज सिस्टर हैड प्लेड गेम्स, गेम्स उसके बाद हैड देन बीन एंड देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। His sister had played games, passive voice हुआ, games had been played by his sister. His sister had not played games. Games had not been played by his sister. यहाँ पर been मिसिंग है, नोट करें, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। Games had not been played by his sister. Had his sister played games? Had games been played by his sister? Had and been का यूज पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस के। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रॉबर्ट विल सिंग ए सॉन्ग, एक्टिव वॉइस है, रॉबर्ट गाना गाएगा। A song will be sung by Robert. रॉबर्ट के द्वारा गाना गाया जाएगा। तो रूल्स समझ लीजिए, आप इन्फर भी कर सकते हैं। विल या शैल प्लस बी, थर्ड फॉर्म तो सब में लगती ही है पैसिव वॉइस में। रॉबर्ट विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग फिर हमने विल लिखा, फिर नॉट पहले से दिया है बी लिखा, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। A song will not be sung by Robert. गीत रॉबर्ट के द्वारा नहीं गाया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रॉबर्ट विल हैव संग ए सॉन्ग बाय 5 PM. रॉबर्ट 5 बजे तक गाना गा चुका होगा। तो हम इन्फर करते हैं, इन्फर आप बाद में कर सकते हैं, मैं बता देता हूं। विल हैव या शैल हैव और बीन पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस हुआ फर्स्ट सेंटेंस का, अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय रॉबर्ट बाय 5 PM। लास्ट देखते हैं, वेयर विल रॉबर्ट हैव संग ए सॉन्ग बाय 5 PM। Where will a song have been sung by Robert by 5 PM? Dear students, लास्ट सेंटेंस जो मैंने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसमें 2 बार बाय का यूज हुआ है। एक बार तो बाय रॉबर्ट, इसका मतलब है रॉबर्ट के द्वारा, और जो सेकंड वाला बाय है बाय 5 PM, यहाँ बाय का मतलब है तक, बाय 5 PM शाम के 5 बजे तक। तो अब दूसरे टाइप्स के देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। वर्ब्स फॉलोड बाय मॉडल्स, आप जानते ही हैं कैन, कुड, मे, माइट, इन शब्दों को हम मॉडल्स कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा रूल है मॉडल्स का, बी लगा दीजिए और थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बाकी रूल्स वही रखिए। चलो देखते हैं। हाँ, मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, क्लास में भी पूछते हैं, सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस आपने नहीं बताई। बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, नोट करो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता है, अर्थात इनकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। चलिए मॉडल्स पे आते हैं, वर्ब्स फॉलोड बाय मॉडल्स। हमने कहा बी लगा दीजिए और थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, बाकी रूल्स जैसे पहले बताए हैं उसी तरह से कीजिए। हिज फादर कुड लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, तो दैट हैवी बॉक्स हमने शुरू में रखा, कुड का कुड रखा, एक चेंज किया, दो चेंजेस किए, एक तो बी लगाया और ए लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, बी लिफ्टेड, बाकी तो रूल्स जो के तो हैं। दैट हैवी बॉक्स कुड बी लिफ्टेड बाय हिज फादर। मे आई हेल्प दोज बॉयज, मे दोज बॉयज, हमने बी ऐड किया और थर्ड फॉर्म लगा दी और आई को लास्ट में बाई मी में कन्वर्ट किया। मे दोज बॉयज बी हेल्प्ड बाई मी। सभी सेंटेंसेस में कंटेनिंग मॉडल्स यही रूल रहेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर्स या रिक्वेस्ट, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू, लेट, फिर ऑब्जेक्ट को हम ले आए, लेट के बाद बी एंड थर्ड फॉर्म, बाकी रूल्स वही। लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, क्योंकि ओपन द डोर में सब्जेक्ट यू है तो हम यू से भी बना सकते हैं। तुम्हें आदेश दिया जाता है कि दरवाजा खोलो, या इट इज ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने का ऑर्डर या आदेश दिया जाता है। प्लीज हेल्प द नीडी, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, हमने पहले ऑर्डर था तो ऑर्डर्ड लगाया और हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया, रिक्वेस्टेड के साथ इन्फिनेटिव टू और फर्स्ट फॉर्म लगा दी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी और इट इज रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। क्लियर टू यू? चलिए इन्फिनेटिव बच्चों, जैसा मैंने पहले बताया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं या प्रेजेंट टेंस कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को। देयर वॉज नो रूम टू लेट, राइट, टू के बाद हमने बी लगा दो और थर्ड फॉर्म लगा दो, पास्ट पार्ट्स भी लगा दो। देयर वॉज नो रूम टू बी लेफ्ट, यू आर टू फिनिश द वर्क नाउ, द वर्क इज टू बी फिनिश्ड, टू के बाद हमने बी लगा दिया, द वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय यू नाउ, काम तुम्हारे द्वारा समाप्त किया जाना है अब। प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कंटेनिंग प्रेपोजिशंस, वो सेंटेंसेस जिनमें प्रेपोजिशंस दिए होते हैं, प्रेपोजिशनल सेंटेंस। शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल, इस सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स टू लगा है ना, टू। अब इसको देखिए, शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसी के रूल लगाएंगे, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, वॉज या वेयर एंड पास्ट पार्ट्स विल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हिज प्रपोजल को पहले ले आए, वॉज इसलिए लगाया क्योंकि प्रपोजल सिंगुलर है। ऑब्जेक्टेड टू, यहां नोट करने वाली बात है, प्रेपोजिशन जिस शब्द के बाद दिया है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में भी उसे उसी वर्ड के बाद लिखो, जैसे ऑब्जेक्टेड के बाद लिखा है टू तो हमने पैसिव में भी उसी के बाद लिखा है। देखो, हिज प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू और शी का हमने बाय हर कर दिया। दे वेयर लिसनिंग टू द रिपोर्टर, लिसनिंग के बाद टू आया है, देखो तो उसी के बाद रखेंगे हम। आपको पता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, देखते हैं। द रिपोर्टर वॉज बीइंग लिसन्ड टू बाय देम, टू ऑब्जेक्ट्स, वो सेंटेंसेस जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी, तो यहां पर देखो दिस स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है और हिम दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको दो आंसर हो जाएंगे, टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो टू आंसर्स विल बी देयर। ही वॉज टोल्ड दिस स्टोरी बाय मी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पैसिव में वॉज वेयर में से एक लगाया हमने। सेकंड आंसर, दिस स्टोरी को हम शुरू में ले आए, दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों तरह से बना दिया। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय, दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू हिम बाय मी। हैज शी रिटन मी ए मैसेज, हैव आई बीन रिटन ए मैसेज बाय हर, हैज अ मैसेज, देखिए इसमें टू ऑब्जेक्ट्स हैं, मी एंड अ मैसेज, इसलिए दो आंसर्स होंगे। वेयर बाय इज नॉट यूज्ड, बच्चों बहुत ध्यान से सुनो,
ऐसे सेंटेंसेस जिनकी पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का यूज नहीं होता है। और बच्चों इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि किसके साथ किस टाइप की वर्ब के बाद हम बाई नहीं लगाएंगे, आपको यह याद करना पड़ेगा। शी मैरिड जॉर्ज, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाते जॉर्ज वॉज मैरिड टू हर, मैरिड के बाद बाई नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं। दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, कंटेन्स मिल्क, राइट, कंटेन के बाद भी हम बाई नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसलिए हमने सब्जेक्ट लिखा नया वाला, मिल्क सिंगुलर है तो इज लगाया, कंटेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, और बाई नहीं लगाएंगे कंटेंट के बाद, इन आता है। मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल। बच्चों बस इतना ही कवर करना था इस वीडियो में। विस्तार से जानने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक वीडियो सफिशिएंट नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है। बच्चों, यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट यू हैव टू रीड ऑल चैप्टर्स इन ग्रामर बुक्स ऑल्सो। इस चैप्टर को ग्रामर बुक में भी पढ़ें, राइट। आई होप that what I want to teach you is clear to you। जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो आपकी समझ में आ गया है, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।